होमोलोगस से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन आता है कि लेबिया के एग्जांपल, एनालोगस का भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एनालोगस का मतलब क्या होता है, जो मतलब वेजाइनल ओपनिंग होती है, ये देखो ये वेजाइनल ओपनिंग है, इससे होती है पी शेप। ठीक है, ये होती है पी शेप, और इसका कलर कैसा होता है, वाइटिश येलो कलर की होती है। कैसे होती है, वाइटिश येलो कलर की होती है। ओके, क्या करती है, वेजाइना को इनकम्प्लीट कवर करती है इसका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल नर्सिंग कोच में। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, लोकेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए हैं वो सब आज हम डिस्कस करना यहाँ पे करेंगे। तो चलो देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, एक मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो क्या करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। ओके, दो तरह से देखेंगे तो एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, उसको बोलते हैं वल्वा या पुडेंडम। दूसरा होता है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। चलो हम देखते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, पुडेंडम या वल्वा। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इसी को बोलते हैं वल्वा या पुडेंडम। ओके, अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है मॉन्स प्यूबिस, या इसी को बोलते हैं मॉन्स वेनेरिस। मॉन्स वेनेरिस। ओके, सेकंड नंबर पे आता है लेबिया मेजोरा। सेकंड नंबर पे आता है लेबिया मेजोरा। थर्ड नंबर पे आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। फोर्थ नंबर पे आता है वेस्टिब्यूल रीजन। वेस्टिब्यूल रीजन। ओके, वेस्टिब्यूल रीजन। अब वेस्टिब्यूल रीजन में भी चार ओपनिंग होती है। फर्स्ट ओपनिंग होती है यूरिथ्रल ओपनिंग। सेकंड होती है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफाई। ओके, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है बार्थोलिन डक्ट। बार्थोलिन डक्ट, या इसको बोलते हैं डक्टो बार्थोलिन। फोर्थ नंबर पे आता है स्किन्स ग्लैंड। स्किन्स ग्लैंड। ओके, ये इसके सब टाइप हो गए, वेस्टिबुल रीजन्स के सब टाइप हो गए। फिफ्थ नंबर पे क्या आता है, इसमें फिफ्थ नंबर पे आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस। सिक्स में क्या आता है, सिक्स में आता है पेरिनियम या पेरिनियल बॉडी। क्या था बच्चों, पेरिनियम या पेरिनियल बॉडी। ओके, पेरिनियल बॉडी। ये हो गए एक्सटर्नल जेनाइटल के टाइप हो गए। फर्स्ट में मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस, सेकंड लेबिया मेजोरा, थर्ड पे लेबिया माइनोरा, फोर्थ पे वेस्टिबुल रीजन। वेस्टिबुल रीजन में भी चार होता है, यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, डक्ट ऑफ बार्थुलिन ग्लैंड और स्किन ग्लैंड्स। फिफ्थ पे क्लाइटोरिस, और सिक्स पे पेरिनियल बॉडी या पेरिनियम। ठीक है, अब वन बाय वन करके अपन इनका डिटेल देखेंगे कि ये होते क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका लोकेशन क्या होता है। ओके, तो ये देखो, ये क्या है, एक डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम दिखाया गया है, ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का डायग्राम है। ओके, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का। तो सबसे फर्स्ट में अपन ने लिखा था मॉन्स प्यूबिस।
एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है, इसको बोलते हैं, और वल्वा, क्या बोलते हैं, वल्वा, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट होता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस हम देखते हैं, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस ये क्या होता है, मतलब पेड़ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, पेड़ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ओके, पेड़ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, पेड़ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये एडल्ट में क्या होता है ना, एडल्ट में, ये एडल्ट में हेयर से कवर होता है, ठीक है। ये देखो डायग्राम के तरीके से समझने की कोशिश करो। ये देखो सबसे आउटर जो पार्ट होता है, मतलब वो क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस। ये सिर्फ क्या है ना, यहाँ से ओनली हेयर से कवर है, ये हेयर से कवर है, ठीक है। उसके बाद में होता है लेबिया मेजोरा, सेकंड नंबर पे आता है हमारा लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है, सेकंड लेबिया मेजोरा। और थर्ड नंबर पे आता है माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ओके, माइनोरा, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है, मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का आउटर लिप बनाता है, इसको बोलते हैं आउटर लिप, ओके। और माइनोरा क्या होता है, ये होता है इनर लिप, ये होता है इनर लिप। लेबिया मेजोरा क्या बनाता है, आउटर लिप, और लेबिया माइनोरा क्या बनाता है, इनर लिप, ओके। ये दोनों क्या होता है, कुछ ओनली लेबिया मेजोरा और माइनोरा क्या होता है, फोल्ड्स होते हैं। इसके फोल्ड्स होते हैं, स्किन के फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। मेजोरा में थोड़ा सा मतलब लार्ज एरिया वाला फोल्ड होता है, और माइनोरा में छोटा थिन फोल्ड होता है, तो उसको बोलते हैं माइनोरा, ठीक है। ये देखो लेबिया मेजोरा फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है, तो ये आउटर लिप बना रहा है एक तरह से। अगर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक तरह से आउटर लिप बना रहा है, क्या बना रहा है, आउटर लिप। और लेबिया मेजोरा क्या होते हैं, ये क्या बना रहा है, ये इनर लिप बना रहा है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का इनर लिप बना रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, स्किन के ओनली फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेबिया मेजोरा माइनोरा के बाद में क्या होता है, फोर्थ आता है वेस्टिब्यूल रीजन, ठीक है। वेस्टिब्यूल रीजन, वेस्टिब्यूल रीजन देखने से बच्चों पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वेस्टिब्यूल रीजन से पहले क्या होता है ना, दो वर्ड होते हैं, एक होते हैं होमोलोगस, एक होता है एनालोगस, ठीक है। क्या आपको पता है होमोलोगस क्या होता है, नहीं पता है तो हम बताएंगे आपको होमोलोगस क्या होता है। होमोलोगस वर्ड होता है होमोलोगस, ठीक है, होमोलोगस। होमोलोगस में क्या होता है, जितने भी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी क्या होती है, स्ट्रक्चर सेम होती है, बट फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं हम होमोलोगस। दूसरा होता है एनालोगस, एनालोगस। इसमें क्या होता है ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है बट फंक्शन सेम होता है, फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो ये होमोलोगस और एनालोगस में डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसको जरूर से गौर करें बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन से, वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, होमोलोगस से क्वेश्चन बनता है, किससे बनता है बच्चों, होमोलोगस से। जो मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा होता है, वो किसके होमोलोगस होता है, लेबिया मेजोरा किसके होमोलोगस होता है। तो लेबिया मेजोरा हमारा, हाँ, किसके होमोलोगस होता है, मेल स्क्रोटम, ठीक है। ये हो गया मेल स्क्रोटम, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जरूर 3 स्टार लगा ले और इसको जरूर याद करें, ठीक है। फिर उसके सेकंड पे आता है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। माइनोरा किसके होमोलोगस होता है, ये होता है पिनाइल यूरिथ्रा, किसके होता है, पिनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है क्लाइटोरिस, ठीक है, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस किसके होमोलोगस होता है, ग्लैंड पेनिस के, किसके होता है बच्चों,
ग्लैंड पेनिस के, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है स्किन्स ग्लैंड। क्या आता है? स्किन्स ग्लैंड। स्किन ग्लैंड किसके होमोलोगस होता है? ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के। किसके होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबिया मेजोरा किसके होमोलोगस होता है? मेल स्क्रोटम के। लेबिया माइनोरा होता है पिनाइल यूरिथ्रा के। और क्या बोलते हैं, क्लाइटोरियस होते हैं ग्लैंड पेनिस के। और स्किन ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के, ठीक है। ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होमोलोगस का मतलब आपको समझ में आया? जिनके स्ट्रक्चर सेम है, इन सब के स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो सेम मिलेगी, लेकिन फंक्शन इनके डिफरेंट होते हैं। तो ये हो गया होमोलोगस, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे एनालोगस। एनालोगस, एनालोगस का एक एग्जांपल एनालोगस का भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एनालोगस का मतलब क्या होता है? जिनका मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है, और फंक्शन सेम होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर डिफरेंट और फंक्शन सेम होता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये ये टेस्टिस है। टेस्टिस, ओके। टेस्टिस को बोलते हैं मेल गैमेट भी बोलते हैं, ठीक है। मेल गैमेट भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओवरी, ओवरी को बोलते हैं फीमेल गैमेट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट, ठीक है। तो इन दोनों का क्या होता है ना, मतलब यहाँ से टेस्टिस मेल गैमेट और ओवरी फीमेल गैमेट। तो अब देखो एनालॉगन में इनके स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन सेम है। क्यों? टेस्टिस भी क्या कर रहा है? गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ठीक है। ओवरी भी क्या करते हैं? गैमेट फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो इन दोनों का फंक्शन सेम है, इसलिए इनको बोलते हैं एनालॉगस। इनके दोनों के मिलने से आगे जाके क्या होता है? जायगोट बनता है, ठीक है। आगे जाके क्या बनता है वो हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। जायगोट क्या होता है? जायगोट, जायगोट बनता है, ठीक है। जायगोट बनने के बाद में फिर आगे का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये होता है एनालॉगस। मतलब मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझाया है कि एनालॉगस और होमोलॉगस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो बच्चों ये जरूर रखना कि ये किसके होमोलोगस होता है, किसके एनालोगस होता है, ठीक है। फोर्थ आता है, फोर्थ पे नंबर पे आता है अपना वेस्टिब्यूल रीजन। कौन सा आता है? वेस्टिब्यूल रीजन। फोर्थ नंबर पे आता है वेस्टिब्यूल रीजन। अब देखो वेस्टिब्यूल रीजन क्या होता है? अगर इसको अपन देखें, वेस्टिब्यूल रीजन क्या होता है? एंटीरियरली क्या होता है? ये मॉन्स प्यूबिस से कवर होता है। ये बाउंडेड किससे होता है? एंटीरियरली। ये होता है एंटीरियरली बाउंडेड मॉन्स प्यूबिस से, ठीक है। ये होता है मॉन्स प्यूबिस से। और मतलब लेटरली क्या होता है? लेबिया माइनोरा से, ठीक है। लेटरली लेबिया माइनोरा, एंटीरियर देखे तो मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। लेटरली लेबिया माइनोरा। और मतलब पोस्टीरियरली फोर्चुएट। क्या? पोस्टीरियरली फोर्चुएट, ठीक है। एंटीरियरली देखे तो मॉन्स प्यूबिस से, ठीक है। और पोस्टीरियरली देखे तो फोर्चुएट, फोर्चुएट, ठीक है। और लेटरली देखे तो इसको, लेटरली देखे तो ये होता है लेबिया माइनोरा, ठीक है। ठीक है। तो ये क्या होता है? वेस्टिबुल रीजन एक क्या है ना, एक तरह से ट्रायंगुलर स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ से देखो मॉन्स प्यूबिस आ गया, लेबिया माइनोरा आ गया, इधर देखो तो ये इसको क्या बोलते हैं? फोर्चुएट, फोर्चेट, ठीक है। ये हो गया फोर्चेट, ओके। अब ये फोर्चेट क्या होता है ना, फोर्चेट को थोड़ा सा हम समझेंगे। ये हो गया फोर्चेट क्या होता है, फोर्चेट को थोड़ा समझेंगे, ठीक है। फोर्चेट क्या होता है? जो मतलब वेजाइनल ओपनिंग होती है, ये देखो ये वेजाइनल ओपनिंग है। तो यहाँ से क्या होता है ना, वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट फ्रंट में फोर्चेट पाया जाता है। इसमें क्या होता है? लेबिया मेजोरा, मतलब लेबिया मेजोरा को आपस में जाके लास्ट में फ्यूज हो जाते हैं। इधर से ये फ्यूज हो रहे हैं, इधर से ये फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड से लेबिया मेजोरा फ्यूज हो गए, एक स्किन का फोल्ड बना देती है। स्किन का फोल्ड बना देती है, उसको क्या बोलते हैं? फोर्चेट। तो ये फोर्चेट हो गया हमारा। अब जो ये होता है ना वेस्टिब्यूल रीजन, ठीक है। वेस्टिब्यूल रीजन में क्या होता है ना, वेस्टिब्यूल रीजन से जो म्यूकस सिक्रेट होता है,
क्या होता है, म्यूकस सिक्रेट का फंक्शन होता है। म्यूकस सिक्रेट होता है वो क्या होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है। कौन से नेचर का, एल्केलाइन। ठीक है। तो ये जब भी अपन सेक्स और कोइटस करते हैं या इंटरकोर्स करते हैं तो इसमें क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन। ओके, क्या करता है बच्चों, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है। तो वेस्टिब्यूल रीजन हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे वेस्टिब्यूल रीजन के अंदर चार सब रीजन होते हैं। वेस्टिब्यूल के अंदर चार सब रीजन होते हैं। फर्स्ट होता है यूरिथ्रल ओपनिंग। फर्स्ट होता है यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है। सेकंड वेजाइनल ओपनिंग। थर्ड नंबर पे बार्थोलिन डक्ट। ठीक है। चोर फोर्थ नंबर पे स्किन ग्लैंड्स। ठीक है। स्किन स्किन ग्लैंड्स। ठीक है। अब देखो यूरिथ्रल ओपनिंग क्या होता है। यूरिथ्रल ओपनिंग एक है ना, मतलब वेजाइना के इन फ्रंट में एक ओपनिंग पाई जाती है, उसको बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग। उसके ये देखो ये क्या है, यूरिथ्रल ओपनिंग है। ठीक है। तो ये वेजाइना के जस्ट इन फ्रंट में पाई जाती है, उसको बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग। सेकंड आता है बच्चों वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है। तो यूरिथ्रल ओपनिंग के अगर नीचे की साइड में अपन जाए, लोअर साइड में जाए, तो उसमें उसके नीचे जस्ट पाई जाती है वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आता है बार्थोलिन डक्ट। थर्ड नंबर पे आता है बार्थोलिन डक्ट। तो जो वेजाइनल ओपनिंग होती है ना, ये देखो ये वेजाइनल ओपनिंग है। वेजाइनल ओपनिंग के बोथ साइड क्या होती है, बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है या बार्थोलिन डक्ट प्रेजेंट होती है। बार्थोलिन डक्ट क्या होती है, ये क्या होती है ना, मतलब पी शेप की साइज में होती है। क्या होती है, पी शेप। इसकी शेप कैसे होती है, शेप कैसे होती है, पी शेप। ठीक है। ये होती है पी शेप। और इसका कलर कैसा होता है, वाइटिश येलो कलर की होती है। कैसे होती है, वाइटिश येलो कलर की होती है। ओके, वाइटिश येलो कलर की होती है। ठीक है। और ये क्या होती है, पहले बात तो ये मतलब पेयर में होती है। बार्थोलिन डक्ट क्या होती है, पेयर में होती है। बोथ साइड पाई जाती है, वेजाइनल ओपनिंग के बोथ साइड पाई जाती है। और बार्थोलिन डक्ट का क्या होता है, वो ये भी लुब्रिकेशन में, क्योंकि इसमें भी म्यूकस सिक्रेट होता है। ठीक है। म्यूकस सिक्रेट होता है जिसका क्या फंक्शन होता है, लुब्रिकेशन में वो काम आती है। फोर्थ पे आती है हमारी, फोर्थ नंबर पे आते हैं स्किन ग्लैंड्स। ठीक है। स्किन ग्लैंड्स फोर्थ पे आती है, स्किन ग्लैंड्स। स्किन ग्लैंड्स क्या होती है, ये मतलब इसका लोकेशन होता है पेरा यूरिथ्रल पार्ट्स में ही पाई जाती है। ये यूरिथ्रा होती है ना, इसके पास पास वाले में ये स्किन ग्लैंड्स होती है। और ये क्या करती है, वेजाइना को इनकम्प्लीट कवर करती है। इसका फंक्शन होता है वेजाइना को इनकम्प्लीट कवर करती है। तो ये होती है स्किन ग्लैंड। ठीक है। इनकम्प्लीट कवर ऑफ वेजाइना। ओके, इनकम्प्लीट कवर ऑफ द वेजाइना। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इसका वेस्टिबुल रीजन के बाद का पार्ट आता है। वेस्टिबुल रीजन के बाद का पार्ट आता है क्लाइटोरिस। वेस्टिबुल रीजन, ठीक है, उसके बाद आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्लाइटोरिस क्या होता है, पहले बात तो इसकी लेंथ देखे तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये मतलब एक इरेक्टाइल बॉडी होती है। इरेक्टाइल बॉडी होती है। ठीक है। स्मॉल मेम्ब्रेन की एक इरेक्टाइल बॉडी होती है। किसकी होती है, स्मॉल मेम्ब्रेन की इरेक्टाइल बॉडी होती है। ठीक है, जो 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। सबसे ज़्यादा जो नर्व मतलब नर्व पाई जाती है वो क्लाइटोरिस में होती है। इसमें क्लाइटोरिस में, इसलिए ये क्या होता है, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। क्या होता है, ये बच्चों सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक है। अब इसको डायग्राम से हम समझेंगे। ठीक है, ये देखो ये क्या है,
मॉन्स प्यूबिस जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है, और यूरिथ्रा के इन फ्रंट में क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है, जो अपर सबसे पहला पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और ये क्या होता है, एक इरेक्टाइल बॉडी होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन की बनी होती है, इरेक्टाइल बॉडी होती है। इसमें नर्व सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। और इसके इसको जो कवर करता है, एक लेयर एक कवर करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीफ्यूज। क्या बोलते हैं? प्रीफ्यूज। इसको बोलते हैं प्रीफ्यूज, ठीक है। ये हो गया, ओके, धन्यवाद जैन जब होते हैं। फर्स्ट में होता है ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। ऑब्स्टेट्रिकल ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम, इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि ये जब लेबर के दौरान प्रैक्टिकली इसको यूज किया जाता है, प्रैक्टिकली इसको यूज किया जाता है, लेबर के दौरान इसको प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। और इसकी लोकेशन कहाँ होती है? कोई रेक्टम और वेजाइना के बीच में ही पाई जाती है, वेजाइना और रेक्टम के बीच में ही पाई जाती है, ठीक है। सेकंड होती है एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल पेरिनियम और या पेरिनियल बॉडी। सेकंड आता है एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल पेरिनियल बॉडी, ठीक है। एनाटॉमिकल पेरिनियल बॉडी ये क्या होती है? एनाटॉमिकल पेरिनियल बॉडी जो बाउंडेड होती है, जो इसकी लोकेशन होती है एंटीरियरली, हम देखें एंटीरियरली देखें तो सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। पोस्टीरियरली देखें तो कोकिक्स, और लेटरली देखें तो इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, लेटरली देखें तो इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। तो ये होती हैं पेरिनियल या पेरिनियल बॉडी, जो कि वेजाइना और रेक्टम के बीच में पाई जाती है। इसमें दो होती है, एक ऑब्स्टेट्रिक और दूसरा होता है एनाटॉमिकल, ठीक है। एनाटॉमिकल ये होती है बाउंडेड, कैसे होती है? एंटीरियरली अपन देखें तो सिम्फाइसिस प्यूबिस, अपन पेल्विस पढ़ेंगे जब आगे जाके पेल्विस पढ़ेंगे उसमें बताएंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है। पोस्टीरियरली मतलब कोकिक्स, और लेटरली इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए थे, तो वो सब बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। होमोलोगस और एनालोगस में क्या होता है, एनालोगस का एग्जाम्पल क्या होता है, होमोलोगस का एग्जाम्पल क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आते हैं, ठीक है।